मीर रज़ा केस में 28 जुलाई की अहम सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज के मुताबिक लाश मिलने के मकाम और अतराफ में रात के वक्त गहरा अंधेरा था, जबकि मस्जिद के कैमरे में दो अफराद को मकाम की जानिब झांकते देखा गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं बाबर सलीम से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। जी बाबर, मीर रज़ा केस में 28 जुलाई की अहम सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज के मुताबिक लाश मिलने के मकाम और अतराफ में रात के वक्त गहरा अंधेरा था, जबकि मस्जिद के कैमरे में दो अफराद को मकाम की जानिब झांकते देखा गया है। इसी हवाले से जानते हैं बाबर सलीम हमारे साथ मौजूद है। बाबर, बताइएगा, एक और अहम सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। जी जीएनएन के नाज़रीन के लिए एक्सक्लूसिवली इस वक्त हम सीसीटीवी फुटेज को मंजर आम पर लेकर आए हैं। 28 जुलाई की रात लापता होने से पहले मीर रज़ा आखिरी मरतबा जिस जगह से लाश मिली है उससे कुछ दूर लगे एक कैमरे में देखे गए थे, और उसके बाद जहां से लाश मिली है वहां ऊपर मस्जिद बनी हुई है पहाड़ी पे, जिसका कैमरा जो है वो दिखा रहा है कि दो अफराद जो हैं वो दिन के वक्त में नीचे झांक रहे हैं जहां से लाश मिली है, लेकिन वो पैनिक नहीं हो रहे, जिससे महसूस होता है कि उन्हें लाश दिखाई नहीं दी है। इंतहाई अंधेरा है रात के औकात में, और दिन में नर्सरी में एक रिक्शा खड़ा हुआ देखा जा सकता है, जबकि एक वाइट ऑल्टो एक दफा फिर सीसीटीवी फुटेजेस में सामने आई है, जो कि नर्सरी से बाहर जाने वाले शख्स के बिल्कुल नजदीक आके रुकती है, और वो शख्स इशारा करता है तो वो ऑल्टो उसी जानिब चली जाती है जिस जानिब वो इशारा कर रहा होता है। रिक्शा भी जो है वो दिन के वक्त में नर्सरी से निकलकर वो एक दूसरे मकाम पे जाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने इस पूरी सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज किया है, लेकिन इस फुटेज में भी मीर रज़ा के यहाँ लाश मिलने के मकाम तक आने या खुद को गोली मारने या किसी के साथ जाने के कोई शवाहिद नहीं मिल सके हैं। जी अच्छा बाबर, ये भी बताइएगा कि सिंध काबीना की जानिब से जो है वो इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया, जबकि मीर रज़ा की जो फैमिली है उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया है। वैसा ही हुआ है, और कल सुबह तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास हमारी इत्तलात के मुताबिक मीर रज़ा की फैमिली अपने वकील जिब्रान नासिर के साथ सिंध हाई कोर्ट जाएंगे जुडिशल कमीशन बनाने के फैसले के खिलाफ, और सिंध काबीना के इस फैसले के खिलाफ उनकी जानिब से एक बयान जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो JIT को तो शायद तस्लीम कर लें, लेकिन जुडिशल कमीशन जो है वो उनकी डिमांड नहीं है। जी अच्छा बाबर, ये भी बताइएगा कि वक्तन फ़वक्तन जो शवाहिद जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें जो खुदकुशी का जो एक खदशा था वो तो ख़त्म हो चुका है, और कत्ल के जो है वो शवाहिद भी सामने आए हैं। तो अब तक जो इंक्वायरी की गई है उसमें क्या चीज़ें जो है वो मज़ीद सामने आई हैं? फुटेजेस भी जो है वो मिल रही हैं हमें, और अभी ये एक नई फुटेज भी आई है। तो ओवरऑल जो इंक्वायरी चल रही है उसमें मज़ीद क्या तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं? जी देखिए, पुलिस अब तक सिम्त का तयन नहीं कर सकी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से जिस किस्म की इत्तलात पुलिस की जानिब से मौसूल हो रही हैं, उसमें महसूस ये होता है कि पुलिस जो है वो इनके मीर रज़ा के कर्ज़ों के हवाले से तहकीकात कर रही है, उनके दोस्तों से पूछगछ कर रही है, और ये देखने की कोशिश कर रही है शायद कि ये कहीं डिप्रेशन में तो नहीं थे। तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद पुलिस एक दफ़ा फिर खुदकुशी के रुख पे तहकीकात कर रही है, जबकि दूसरी जानिब जो कैमराज से फुटेजेस आ रही हैं वो वाज़ेह तौर पे बता रही हैं कि मीर रज़ा उस मकाम तक 28 तारीख को शायद नहीं पहुंचे हैं जहां से कि उनकी डेड बॉडी को रिकवर किया गया है। इस वक्त भी ये केस मुअम्मा बना हुआ है, और सबसे बड़ा सवाल इस केस में ये है कि ये खुदकशी है या कत्ल, और अगर ये कत्ल है तो ये इसी मकाम पे हुआ है या किसी और मकाम पे मीर रज़ा को कत्ल करने के बाद जहाँ से लाश रिकवर की गई है वहाँ लाके फेंका गया है। पुलिस ब्लाइंड है बिल्कुल, पुलिस के पास देने को शायद इस वक्त जवाब भी नहीं है। पुलिस नहीं तय कर पा रही कि इस केस को किस रुख पे ले जाना है। शायद इसी वजह से सिंध काबीना ने जुडिशल कमीशन की बात कर दी है ताकि इसकी इंक्वायरी की जा सके, लेकिन फैमिली उसको नहीं मान रही है। केस अब तक वहीं खड़ा है जहां से शुरू हुआ था। जी बहुत शुक्रिया बाबर सलीम, आप तफसीलात से।